बहुत तो इसे दुखी करो। वो कहता है कलयुग, ये सतयुग का पालन कर रहा है, कितना धर्मात्मा है, लेकिन भगवान सब देख रहा है, उसके यहाँ देर नहीं है, वो सब देख रहा है। कहते हैं सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी से कहा, राजन ना भी मन लगे तब भी लगाओ, सेवा करो हाथों से, इसलिए ये कर्म भूमि है, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन मन भगवान में जोड़ दो। बोले इस संसार में सबसे पहले कौन था? बोले इस संसार में सबसे पहले केवल जल ही जल था, और उस विशाल काय जल में एक बट वृक्ष के पत्ते पर सूक्ष्म छोटे से रूप में, बाल रूप में, शिशु रूप में भगवान नारायण उस पत्ते पर लेटे हुए थे, और बड़े ही प्रेम के साथ उनका जो चरणों का अंगुष्ठ था वो मुखारविंद में लगा, और मन में सोच रहे हैं कि मैं अकेला, इसलिए मन में विचार आया क्यों ना पहले मैं अपने रहने के लिए व्यवस्था करूं, और भगवान के शेष ने आकर के भगवान के लिए विराजमान के लिए उनका एक आसन बनाया, आयन बनाया, उस पे भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में अर्ध शयन मुद्रा में लेटे। विचार आया कि अब क्या करना है। बोले अकेले अकेले मन नहीं लगता, एक से दूसरे हो जाते हैं। तब उनके नाभि से एक कमल का पुष्प निकला, जिसपे ब्रह्मदेव विराजमान थे। ब्रह्मदेव ने देखा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। तो ब्रह्मदेव ने चारों ओर देखा, नहीं पता चला। सोचा जहां से आया वहीं चलता हूं, जिस दरवाजे से आया उसी से फिर चलता हूं, भीतर आखिर आया कहां से। तो वो उस पुष्प से प्रवेश करके उसके तंतु में प्रवेश कर गए। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, अनंत है, उसका कोई पता ही नहीं है, ना और है ना छोर है। फिर वापस आए, नेत्र बंद किए, और जैसे ही नेत्र बंद किए कि उनके कानों में धीरे से दो वर्ण सुनाई दिए, एक है त, दूसरा है प, यानी कि तप करोगे तब पता चलेगा। तब ब्रह्मदेव ने कठोर तप किया। तब नारायण भगवान ने आकर के कहा, सुनो आज से आपको विधाता बना दिया, इस समस्त संसार की रचना तुम करोगे। बोले तो प्रभु आप क्या करोगे? बोले हम पालन करेंगे। तो बोले ये संसार बढ़ता ही चले जाएगा। बोले उसकी चिंता मत करो। अब तीसरे प्रकट भ्रकुटी से भोलेनाथ का प्रकट हुआ, महाकाल भगवान। बोलिए महाकाल भगवान की। जैसे महाकाल भगवान प्रकट हुए, कहते हैं देखो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भोले भगवान से कहा आप सृष्टि का संहार करो। तीनों देवों से तीन देवियां आदि शक्ति भवानी मैया प्रकट हुए, महासरस्वती, महागौरी, महालक्ष्मी, जो माया है भगवान की। विश्व कोई मोहले वो मोहनी माया, ऐसी भगवान की ये तीनों माया है, और उनके संग से ये पूरे संसार का। तब उन्होंने कहा अच्छा भरण पोषण करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, सृजन करते हैं। तो ये बताइए कि भगवान मिलते किसको हैं? भक्त भी बहुत है भगवान के, तो मिलते किसको है ये बता दीजिए। क्या जो व्यक्ति बहुत धर्मात्मा हो क्या उसे भगवान मिलते हैं? या भगवान किसी की आयु देखते हैं, या भगवान बहुत पढ़े लिखे देखते हैं, या भगवान बहुत सुंदर व्यक्ति देखता है, बोले ये बहुत सुंदर है हम तो इसे ही मिलेंगे। या ये देखते हैं बोले ये ज्यादा पढ़ा लिखा है हम तो इसी को मिलेंगे। या भगवान ये देखते हैं बोले भाई ये दौलत वाला हम तो इसी के घर जाएंगे। तो भगवान किसको जल्दी मिलते हैं, किसके? तब उन्होंने कहा बहुत सुंदर बात, भगवान केवल प्रेम देखता है। अगर भगवान
ये देखता कि आप सुंदर हैं या बदसूरत हैं, तो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, बड़ी कुरूपा थी, लेकिन उस पे ठाकुर जी ने अपनी कृपा कर दी कि नहीं। अगर भगवान आयु देखते तो प्रहलाद जी महाराज की 5 वर्ष की आयु थी। अगर ध्रुव महाराज की आयु देखते तो ध्रुव महाराज की तो 5वें वर्ष में लगते ही जा रहे थे। उनको भगवान की कृपा मिल गई ना। आयु को देखते हैं तो भगवान क्या देखते हैं? बोले भगवान तो शरीर भी नहीं देखते कि आप किस शरीर में, 5 तत्वों से ये मनुष्य शरीर बना है और 5 तत्वों से जीव जंतु का निर्माण हुआ है। भगवान अगर यही देखते कि ये मनुष्य है, ये जानवर, दिल की सबकी सुनते हैं भगवान। माना कि 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य का शरीर है जिसमें तुम परमात्मा को पा सकते हो, परंतु वो सुनता सबकी है। आप यदि गाय को डंडा मारो ना, कल भजन में आपने श्रवण भी किया होगा, तो गाय की हृदय की पुकार परमात्मा तक पहुंचती है। इतने छोटे छोटे जीव हैं, यदि आप देखिए तो एक सुई की नोक पे करोड़ों कीटाणु आ जाएंगे। कितने छोटे, जो हमें आपको दिखाई नहीं देते, वो सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देते हैं। उनके हृदय की भी वेदना को भगवान सुन लेता है। गजराज कौन था? हाथी था। क्या भगवान ने देखा और बिना देखे ही उस पर कृपा कर दी, उसको जीवन दान दे दिया, मृत्यु के मुंह से उसे बचा लिया। तो भगवान ये भी नहीं देखता, भगवान केवल भाव देखता है। अगर ये सब देखते तो विदुर जी के घर कभी केले के छिलके नहीं खाते। बोले कैसे? तब बहुत सुंदर कथा इसको श्रवण करा। बोले जब कौरव पांडवों में भीषण